वो सब तो ठीक है, आपका प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी म्यूचुअल फंड में ही लगाता हूं। मैं म्यूचुअल फंड से 100% सेटिस्फाइड हूं। और जब कस्टमर ऐसा बोले मीटिंग में, तो कैसे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट को पॉलिसी बेचनी है, ये इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए, सबसे बड़ा आप लोगों का दर्द क्या है, क्यों पॉलिसी नहीं बिक पाती? बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्शन। क्लाइंट ऑब्जेक्शन देता है, और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन दोस्तों वो ये है कि इंश्योरेंस में कम पैसा मिलता है, रिटर्न कम मिलता है, लॉन्ग टर्म लगाना पड़ता है, म्यूचुअल फंड में ज्यादा मिलता है, शॉर्ट टर्म है। तो और उसके बावजूद दोस्तों फिर क्लाइंट आपसे ये बातें बोल के, और आप इतनी मेहनत करते हैं और वहां पॉलिसी नहीं बेच पाते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाओ ताकि ये जो ऑब्जेक्शन है, इस ऑब्जेक्शन को आप हैंडल कर पाए और कस्टमर को पॉलिसी बेच पाए। नहीं तो वही कस्टमर किसी और के पास चला जाता है। इसलिए इसमें आपको 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 बात, क्यों क्लाइंट आपको ये ऑब्जेक्शन देता है। 3 रीजन, 3 कारण क्या है ये क्लाइंट आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है मार्केट में। दूसरा बताऊंगा आपको ऐसी भाषा में म्यूचुअल फंड वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड वर्सेस लाइफ, दोनों में क्या अंतर है और कस्टमर को क्या समझाना है। मैं आपको थ्योरी नहीं बताऊंगा, मैं आपको प्रैक्टिकल पॉइंट बताऊंगा कि वो बातें अगर क्लाइंट को आप बता दोगे, समझा दोगे, तो क्लाइंट आपसे पॉलिसी 100% करवाएगा। और फिर मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, AAR फार्मूला, AAR फार्मूला दूंगा। उसका इस्तेमाल करके आप ये जो ऑब्जेक्शन आ रहा है इसको डील कर पाएंगे और क्लाइंट को आराम से पॉलिसी बेच पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आपको बहुत बारीकी से एक एक शब्द को समझना है, नोट्स बनाने हैं, जल्दबाजी में नहीं देखना। मैं आराम से मैं आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, ताकि ये ऑब्जेक्शन आपको जब मार्केट में मिले मेरे दोस्त, तो इसको आप डील करके आए और पैसा वहां क्लोज करके आए, पॉलिसी क्लोज करके आए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। इसके पहले एक कड़वी बात सुन लीजिए, कड़वी बात डंके की चोट पे। इंश्योरेंस के बिजनेस में अगर अब आपको कामयाब होना है तो आपको ऑब्जेक्शन से भागना नहीं है मेरे दोस्त, ऑब्जेक्शन से भागना नहीं है, ऑब्जेक्शंस को डील करना है, ऑब्जेक्शन से डील करना सीखना है, उनको फेस करना है और उनके ऊपर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि मार्केट में ऐसे क्लाइंट बहुत कम हैं जो आपसे बगैर किसी ऑब्जेक्शन को आपको पॉलिसी दे दे। ऐसा नहीं, 99% लोग दोस्तों ऑब्जेक्शन देते हैं, और अगर आप ऑब्जेक्शन से भागोगे तो कभी इस बिजनेस में आपके सपने पूरे नहीं होंगे। ऑब्जेक्शन से डील करना सीख लिए, और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, म्यूचुअल फंड वर्सेस लाइफ इंश्योरेंस। यस और नो? तो थैंक यू वेरी मच। अगर आप पहली बार आए हैं, आपका तहे दिल से दोस्तों स्वागत करता हूं। घंटी बजा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा नहीं अच्छा लगा। अगर बार बार आते थे तो भी आपका दोस्तों स्वागत है। माय नेम इज रवि सुजान, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2 सिस्टम। और दोस्तों मेरा एक मिशन, मुझे इंडिया के अगले 5 साल में 1 लाख MDRT क्रिएट करने हैं। क्योंकि मैं जो सिखाता हूं, अपने अंदर के व्यक्तित्व को, अपने अंदर के रियल कॉन्फिडेंस को कैसे जगाया जाए, कैसे फोन कॉल से सवाल पूछे जाएं, कैसे पॉलिसी सेल करी जाए, यानी सेलिंग स्किल्स, मोटिवेशन नहीं, प्लान कॉम्बिनेशन नहीं, सेलिंग स्किल्स जो आपको ग्राउंड लेवल पे आपको सक्सेसफुल बनाते हैं लॉन्ग टर्म पे। और दोस्तों उसमें मुझे कमी मिल रही है, बहुत सारे लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको फायदा हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्यों 3 कारण क्या है जिससे आपको लोग ये ऑब्जेक्शन देते हैं। तो पहला कारण सुनिए, हिंदुस्तान में दोस्तों भेड़ चाल बहुत है। पहला कारण तो दोस्तों ये है कि वो आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं म्यूचुअल फंड को लेके, बिकॉज ऑफ भेड़ चाल। क्यों? 99% लोग भेड़ चाल, आजकल क्या चल रहा है टीवी में, सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, टीवी बहुत स्ट्रांग है, और एडबाजी म्यूचुअल फंड की बहुत। अच्छा, मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं, मैं तो सपोर्ट करता हूं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उस बात को समझने का प्रयास कीजिए। मार्केट में बहुत ज्यादा एड चल रहा है, म्यूचुअल फंड है तो सही है, सचिन तेंदुलकर भी यही बोलते हैं म्यूचुअल फंड है। तो इतना ऐड चल रहा है मार्केट में, लोग ऐड देख रहे हैं, तो क्योंकि सब लोग म्यूचुअल फंड में SIP करा रहे हैं, SIP करो, SIP सही है, इसलिए मैं भी म्यूचुअल फंड में ही लगाऊंगा। बस भीड़ चाल है। क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान है, इसका पढ़ने का समय नहीं है। लेकिन क्योंकि सब लोग करते हैं तो भैया हम भी चले दर्शन करने, चले भीड़ में, चले भीड़ में, चले। तो 99% दोस्तों जो लोग आपको ऑब्जेक्शन दे रहे हैं उनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो भीड़ चाल का हिस्सा है। 1 से 5% लोग हैं जिनको जानकारी है, जो अवेयर हैं। जो दूसरा पॉइंट बताऊंगा, 99% लोग केवल भीड़ चाल की वजह से आपको ऑब्जेक्शन देते हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण सुन लीजिए, या तो वो बहुत समझदार है, ओवर इंटेलिजेंट है, या उसको कुछ नहीं पता,
मतलब या उसने खुद जानकारी ली है, उसने पढ़ाई करी है, उसने रिसर्च करी है, उसने अपने आप को एजुकेट किया है और उसको पता है। तो अगर उसको उस कैटेगरी बंदा है, उसको पता है, उसने एजुकेशन ली है, उसने मार्केट पढ़ी है, तब तो ठीक है। लेकिन अगेन वही, या तो उसको कुछ नहीं पता, उसको अधूरा नॉलेज है, उसने कहीं सुन लिया, कहीं ऐड देख लिया, कहीं फलाने टीवी, कहीं ढिकाने टीवी, कहीं फलाने का इंटरव्यू, कहीं ढिकाने का इंटरव्यू, और वही देख देख के उसने 2-4 इंटरव्यू देख लिए। अब सोचने लगा मैं तो बहुत बड़ा 30 मार्का बन गया, मुझे पूरी फाइनेंशियल मार्केट का ज्ञान हो गया। और अधूरा नॉलेज सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। तो दोस्तों दूसरा कारण तो यही है कि वो अधूरे नॉलेज में है, बस थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया ऊपर ऊपर से। अब क्योंकि जब ज्ञान लिया है तो अगला जो तीसरा पॉइंट है वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी ईगो है। तीसरा कारण क्या है? वो इंसान है। और ह्यूमन बीइंग जो दोस्तों हैं उनमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है उनकी ईगो। ह्यूमन बीइंग्स आर ड्रिवन बाय देयर ईगो। मतलब क्या है? मैं सही हूं, बस अपने आप को सही करने के लिए अपने पॉइंट को लॉजिक से तर्क वितर्क, मतलब किसी भी हाल में मेरा पॉइंट ठीक है, मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है। ये ह्यूमंस के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बोलो या ईगो बोलो, सेल्फ रिस्पेक्ट तो नहीं कहूंगा, इसको बोलूंगा लाइक ईगो। तो अपनी ईगो जिताने के लिए लोग फिर उस बात में तर्क वितर्क करते हैं। तो 3 कारण दिए। नंबर 1 भेड़बाजी, भेड़ चाल। नंबर 2 या तो सब पता है या तो कुछ नहीं पता। और नंबर 3 वो इंसान है, ह्यूमन बीइंग्स है, ईगो से ड्रिवन होते हैं। जितना मर्जी तर्क वितर्क कर लीजिए, अगर ईगो की बात आ जाएगी तो चाहे लाइफ में कुछ हो ना हो, लोग कितना नुकसान करके अपनी ईगो के लिए काम करते हैं, राइट। तो दोस्तों 3 कारण है। आप बताइए इसमें आपको कौन सा चलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस में क्या अंतर है, कस्टमर को कैसे समझाएंगे आप, बहुत आराम से देसी भाषा सुनिए। इसके पहले अगर आप सीरियस है लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, आपने भी नया नया काम शुरू किया है, पुराने हैं 10-15 साल से कुछ खास नहीं हुआ, पर आप चाहते हैं अपने परिणाम को बदलना, आप सीखना चाहते हैं क्या तैयारी करनी चाहिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, कैसे फोन कॉल से लीड जनरेट करते हैं, कोल्ड कॉलिंग करते हैं, रेफरेंस लेते हैं और कैसे सवाल पूछ के पॉलिसी सेल करते हैं। अगर ये सब आप सीखना चाहते हैं जिसकी वैल्यू है 997 रुपए, अभी दोस्तों मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। नीचे लिंक में क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए। संडे शाम को 8 बजे है। ये सेल्स का सिकंदर किताब आपको मिलेगा गिफ्ट में एज ए पीडीएफ वर्जन। अब जब म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में आपको डिफरेंस बताना हो तो क्या बताएंगे, और फिर मैं आपको दूंगा 3 कारण AAR फॉर्मूला, कैसे इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे। तो समझिए म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में क्या अंतर होता है। म्यूचुअल फंड में और इंश्योरेंस सबसे बड़ा अंतर यह है कि म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उसमें सारा का सारा जो रिस्क है वो कस्टमर के कंधों में है। यानी म्यूचुअल फंड में पूरा का पूरा जो बंदूक है वो कस्टमर के कंधों में है। कैसे, अभी बताऊंगा। और लाइफ इंश्योरेंस में सारा का सारा जो रिस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, यानी बंदूक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है। अब इस बात को मैं आपको समझाता हूं। देखिए म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया, ठीक है, तो पैसा लगाने के बाद में कस्टमर अगर कुछ हो जाए तो कंपनी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। जितना पैसा लगाया था, जो मार्केट वैल्यू है ले जाइए। अगर नॉमिनी बनाया है तो, अगर नॉमिनी नहीं बनाया तो भी भैया पैसा लेने में नानी याद आ जाएगी। तो यानी रिस्क किसका हुआ? क्लाइंट का। दूसरा, मार्केट चल गई तो पैसा बन जाएगा और मार्केट डाउन हो गई तो पैसा डूब भी जाएगा। यानी कंपनी को नुकसान नहीं है, आपका पैसा, आपके पैसे से मैंने प्रयास किया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नीचे लिखा होता है साइड में, म्यूचुअल फंड और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी। इतनी जल्दी लिखते हैं, इतनी जल्दी बोलते हैं, आम आदमी समझ नहीं पाता, और इतना छोटा लिखा होता है, कौन पढ़ता है, राइट। तो सारा रिस्क किसके ऊपर हुआ? कंपनी के ऊपर या कस्टमर के ऊपर, राइट। अब समझिए इंश्योरेंस में क्या मैटर होता है। इंश्योरेंस में आपने पॉलिसी कराई, पैसा लगाया, अगर भगवान न करे कुछ हो जाए बंदे को तो कंपनी का रिस्क है कि नहीं है। उसने 1 लाख रुपए साल किस्त दी, अगर बंदे को कुछ हो गया, जितना उसका रिस्क हो रहा है 10 लाख 15 लाख रुपए, कंपनी तुरंत उसको पैसे दे देगी, उसके परिवार को। रिस्क किसका हुआ? कंपनी के, कस्टमर का, कंपनी का। दूसरी बात, मार्केट अप हो या डाउन हो, लेकिन कंपनी अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिसी कराते हैं जिसमें कंपनी आपको कमिटमेंट देती है तो उतना पैसा कंपनी आपको देगी ही देगी, चाहे जो मर्जी हो जाए, यस और नो। तो ये तो हो गई दोस्तों बात
रिस्क फैक्टर की। अब दूसरा मैटर समझिए, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड कॉन्सेप्ट क्या डिफरेंस है। म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है उनका एक ही ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव है? अपने असेट अंडर मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं AUM, राइट, असेट अंडर मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के पास में कितने करोड़ का फंड है, 100 करोड़ का, 200 करोड़ का, कई की तो फंड ऐसे जिनका 5-5 हजार, 10-10 हजार, 50-50 हजार करोड़ का फंड वैल्यू है जो उनके पास असेट अंडर मैनेजमेंट है। तो कंपनी टारगेट क्या है म्यूचुअल फंड का? ज्यादा से ज्यादा पब्लिक का पैसा उस फंड में इकट्ठा किया जाए ताकि हमारा AUM बढ़े। उससे क्या फायदा होगा? वो जो अपने फंड मैनेजमेंट चार्ज लेते हैं, जिसको बोलते हैं FMC, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, अगर 1% भी लिया तो 50,000 करोड़ का फंड है तो 50,000 करोड़ का 1% कितना हो मेरे भाई? 500 करोड़। 500 करोड़ रुपए कंपनी के पास चले गए हर साल। तो कंपनी क्या चाहती है? ज्यादा से ज्यादा अपने फंड वैल्यू को बढ़ाया जाए ताकि हमारा जो असेट मैनेजमेंट चार्ज है वो बढ़े, प्रॉफिट हो। दैट्स इट। और उस दौरान अगर कस्टमर को फायदा हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है। कोई कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, कंपनी को आप उंगली नहीं कर सकते भाई आपने मेरा पैसा डुबा दिया। उसमें साफ लिखा होता है दे आर वेरी सेफ। अब उनका बिजनेस है। लेट्स टॉक अबाउट द लाइफ इंश्योरेंस। यहां पे क्या है? यहां पे कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये, जो कस्टमर जुड़ रहा है सबसे पहले उसको सुरक्षा दी जाए, उसके परिवार को सुरक्षा दी जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए, और साथ में जो कमिटमेंट किया गया कस्टमर को वो कमिटमेंट निभाया जाए, चाहे उसमें कंपनी का लॉस क्यों ना हो। ये दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्जेक्टिव होता है। अगर ये बात आप कस्टमर को ऐसे समझा देंगे तो 99% कस्टमर आपकी बात को सुनेंगे और सिंपैथी के साथ में आपको इंश्योरेंस का चेक दे देंगे। लेकिन इस बात को आप 4-5 बार सुनिए, इसको महसूस कीजिए, रटना नहीं है, और फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्टेप फार्मूला, AAR फार्मूला, कैसे आप म्यूचुअल फंड वाले क्लाइंट को इंश्योरेंस में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले जो संडे को मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग, महा ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप इंश्योरेंस के लिए, शाम को 8 बजे, 997 वैल्यू अभी फ्री में सेल्स के। अगर आप 3 बातें सीखना चाहते हैं, नंबर 1, कैसे अपने आप को रेडी करें, तैयार करें, अपने माइंड को ओवरकम करें, फियर को निकालें, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें, पहला। दूसरा, कैसे फोन कॉल से लीड जनरेट करें किसी को भी, और तीसरा, कैसे सवाल पूछ के पॉलिसी सेल करें। ये तीनों बातें सीखना चाहते हैं, आपको संडे को जरूर आना चाहिए। राइट, कुछ भी कर रहे हैं, यू मस्ट कम देयर। अगर आपके लिए सफलता इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, तो आपको जरूर आना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब क्लाइंट आपको बोले कि हाँ हाँ ठीक है, वो सब तो ठीक है, मैं तो म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ, तो देखिए सबसे बड़ी लोग गलती क्या करते हैं। आपको गलती नहीं करनी है। क्या गलती करते हैं? सर वो म्यूचुअल फंड बहुत बेकार होता है सर, उसमें सर मैं लगाया सर मेरा पैसा डूब गया था, सर मार्केट को भरोसा नहीं है, कल को सर मार्केट डूब गई तो क्या, सर वो फलाने कंपनी ऐसी, सारी कंपनी ऐसी। मतलब क्लाइंट ने थोड़ा सा बोला और ये इतने चंपूलाल फन्ने खां अपने समझते हैं, क्लाइंट के सामने 10 नेगेटिव बातें बोल दी म्यूचुअल फंड के बारे में। मतलब अपना सारा सम्मान मिट्टी में मिला दिया और वहीं से कस्टमर इनके हाथ से चला गया। यू लॉस्ट द कस्टमर। जैसे ही आपने म्यूचुअल फंड के बारे में कोई नेगेटिव बात करी, उसी समय आपने कस्टमर का विश्वास हरा दिया, हार गए। आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली और आप बगैर कुछ करे वहां से आ जाएंगे। बताइए ऐसा होता है? यस और नो? आप बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि ऐसा हुआ कि आपने गलती करी है। तो आपको क्या करना है? आपको ये बक 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 नहीं करनी है, नेगेटिव बात नहीं करनी है। आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, AAR। ए का मतलब होता है पहले एक्नॉलेज। क्लाइंट जो मर्जी बोल रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, मैं तो लगाता हूं, मेरा अच्छा रिटर्न कर रहा है, सही बोल रहा है। SIP कर रहा है, 10 से 15 साल में अच्छा रिटर्न आता है, 10 से 15% रिटर्न आता है। SIP 10 साल लगाएगा, 15 साल लगाएगा, SIP लगातार करता रहेगा। फंड अगर अच्छा होगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो 10 से 15% रिटर्न आएगा, कई बार 20 भी आता है। वो झूठ बात नहीं है, लेकिन वो नहीं भी आ सकता है। दोनों बातें, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा म्यूचुअल फंड खराब ही है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे फंड रिटर्न भी आते हैं, लेकिन आपको इसको हैंडल करना वो सीखिए। आप बोलिए सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, मैं समझ सकता हूं जो कह रहे हैं, राइट। एक्नॉलेज, यस सर, बिल्कुल ठीक बात है सर आपकी, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो फर्स्ट फॉर्मूला इज A फॉर एक्नॉलेज। जो भी कह रहा है यस सर, यस सर, इसको बोलते हैं राइट तरीके से बंदे को सुनना। अब आपने जब उसको एक्नॉलेज किया तो क्या किया आपने? सबसे पहले एक्नॉलेज किया तो आपने उसकी ईगो को बढ़ा दिया। हाँ मैं सही हूं, राइट। एक्नॉलेज किया, यस सर आप ठीक कह रहे हैं, मैं समझता हूं जो कह रहे हैं आप। दूसरा फॉर्मूला क्या है? A फॉर एक्सेप्ट। पहला A फॉर एक्नॉलेज, दूसरा A फॉर एक्सेप्ट। जो भी कह रहा है सर आई एग्री विथ यू,
यू आर राइट। अब क्या किया आपने, आपने उसको इंपॉर्टेंट फील करा दिया। व्हाट्स द वर्ड, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीपल डोंट केयर आप कितना जानते हैं, पीपल ओनली केयर हाउ मच यू केयर फॉर देम, हाउ मच यू रिस्पेक्ट देम। ओके, तो अब आपने उनको क्या किया, आपने उनको इंपॉर्टेंट फील करा दिया, ये कह के सर यू आर राइट, आई अंडरस्टैंड, जो भी आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, राइट। अब जो तीसरा फॉर्मूला है आर, आर का मतलब होता है रिवर्स, रिवर्स गेयर डाल दीजिए वहां से और रिवर्स चलिए और फिर देखिए कैसे गाड़ी बनती है। अब यहां पे आपको अपना खेल दिखाना है। पहले आपने, अब जो आपने 2 बार कस्टमर को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, कस्टमर कंफर्टेबल हो गया, अब आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया वो, क्योंकि आपने पहले उसकी बात सुन ली ना। ये ह्यूमन नेचर होता है, अगर आप सामने वाले बंदे की बात सुनोगे, समझोगे, तो ही वो आपकी बात सुनेगा। या सुनो, बरोबर है, बहुत गहरी बात समझाओ, इसलिए इस बात को ध्यान से समझिए आप लोग, राइट। अब आपको क्या बोलना है, सर मैं तो कहता ही नहीं हूं कि म्यूचुअल फंड मत लगाइए, सर इट्स अ गुड, सर इनफैक्ट मैं भी लगाता हूं म्यूचुअल फंड में, राइट। सर मैंने कब कहा कि म्यूचुअल फंड में नहीं लगाना चाहिए, गुड सर, अच्छी बात है सर, आपको नॉलेज है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। ओके, अब उसको लगे ये आदमी मेरे फेवर की बात कर रहा है, राइट। तो लेकिन सर अब मैं आपके सामने एक पॉइंट शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए जो मैं कह रहा हूं वो आपके लिए ठीक है या नहीं है, अदरवाइज सर इट्स ओके। अब उसको ये दिखाइए फाइनेंशियल लीडर, ओके, उसको बोलिए सर देखिए ये साइकोलॉजी होती है। सर पहला क्या होता है, बेसिक नीड, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। सर दूसरा क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मतलब कोई बात अगर हो जाए तो मेरे परिवार के लिए मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए। सर तीसरा क्या होता है, फिर आता है सर इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे सर हम पैसा कहां लगाते हैं, सर कुछ भी हो जाए मार्केट में, सर पैसा डूबना नहीं चाहिए, सर चाहे 1% कम मिले लेकिन सर पैसा सेफ होना चाहिए। और फिर सर चौथी स्टेज होती है वेल्थ क्रिएशन, WC, जहां पे सर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल होते हो, क्योंकि सर आपकी बेसिक नीड पूरी है, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी पूरी है, और सर आप इन्वेस्टमेंट आपने ऐसा किया है कि जो मर्जी हो जाए मार्केट में, अप एंड डाउन हो जाए, कोई केस हो जाए, केतन मेहता कांड हो जाए, या कोई घोटाला हो जाए, या सरकार बदल जाए, या विश्व युद्ध हो जाए, कुछ भी सर ऐसा हो सकता है, उसकी वजह से जो मार्केट डाउन हो जाती है उससे जो नुकसान होता है सर वो नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन पूरी है तब सर आप वेल्थ क्रिएशन में आइए, और सर वेल्थ क्रिएशन में आप स्टार्ट करते हैं स्टॉक से, इक्विटी से, शेयर मार्केट से, म्यूचुअल फंड से, प्रॉपर्टी से, बहुत ऑप्शन है सर। इनफैक्ट सर आप और सर बहुत से तरीके हैं, वहां सर सारा रिस्की मैटर है। लेकिन सर आपने जैसे मुझे बताया, जिस हिसाब से आपने मुझे अपनी इनकम बताई, तो सर आप ही अपने घर में कमाने, जैसे ना आप अकेले कमाते हैं, आपके बच्चे, तो सर आप मुझे बताइए सर ऑनेस्टी से कि सर आप देखिए इस लेडर में कि क्या सर आपके ये तीनों जरूरतें पूरी हो गई, क्या आपका बेसिक नीड पूरा हो गया, क्या सर आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्या सर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया रिस्क सेफ मैटर में। और इसका कहकर छोड़ दीजिए, 90% लोगों जिनसे आप मिलने जाते हो उनका ये तीनों पूरा हुआ ही नहीं है, उनका केवल बेसिक रोटी कपड़ा मकान हुआ है, और कईयों का तो मकान किस्तों में है, ऐसा ना। तो ये आपके लिए खान है, बस ये दिखा दिए, उसको शीशा दिखा दिए, छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद में 2 मिनट के बाद में बताइए, बोलिए सर अब बताइए क्या सर मैं जो आपको एडवाइस कर रहा हूँ वो आपके लिए सही है या नहीं है, सुनो। बोलेगा हाँ यार बात तो ठीक है। उसके बाद फिर अपना प्लान दीजिए कि सर देखिए मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें सर ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। पहले सर बेसिक रोटी कपड़ा और मकान, सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सर भगवान न करे कुछ आपको हो जाए, जैसे मैंने बताया सारा रिस्क कंपनी के ऊपर है। आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया सर, मैं आपको 20 लाख का सर आपको सुरक्षा डे 1 से दे रहा हूँ, राइट। दूसरा सर जो भी पैसा आप लगा रहे हैं उसके मैं 100% सेफ और गारंटी दे रहा हूँ, इतने टाइम पे इतना पैसा मिलेगा वो मैं लिख के दे रहा हूँ। और साथ ही साथ ये सर इसमें ये बेनिफिट भी है, ये भी है, 2-4 मेजर पॉइंट जो सही है, झूठ नहीं बोलना, जो सच है वही बोलिए, और ऐसा करके उस कॉन्सेप्ट को समझा दीजिए। फिर उसके बाद में बताने के बाद में बोलिए अब बताइए सर आप क्या करना चाहते हैं। जल्दबाजी नहीं वहाँ पे, लबर लबर नहीं वहाँ पे, आप बताइए सर आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहेंगे। हाँ यार बात तो ठीक है, वेरी सर, वेरी गुड सर, कॉन्ग्रेचुलेसन सर, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात सुनी। और वहाँ फॉर्म निकालिए, चेक लीजिए, और बल्ले बल्ले डांस करते करते घर आ जाइए। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर कीजिए। इस वीडियो को कम से कम 5 भाइयों को शेयर कीजिए, ब्रदर एंड सिस्टर्स को। और मेरे जो संडे का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है उसमें आइए दोस्तों, जो मेरा मिशन है उस मिशन के तहत मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आप आएंगे जुड़ेंगे, आपको जरूर अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच, आपने इसको देखा, उम्मीद करता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल करेंगे
और करते रहिए। आप यूट्यूब में जुड़े, उसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपका। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं जो भी कंटेंट यहाँ बनाऊंगा वो शानदार होगा, जिससे आपका फायदा हो और अपने आप सपने को जी पाएँ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस।